नमस्कार दोस्तों, मैं आरती जैन आयुर्वेद चैनल पे आज आपको बुध ग्रह के बारे में बता रही हूँ। कैसे हम अपने जीवन में बुध ग्रह के बुरे प्रभाव को देखें और उसे दूर करें। उसके लिए सबसे पहले आपको उसके कारक का पता होना चाहिए कि हमारे बुध ग्रह के कारक कौन कौन से हैं। जैसे आपकी वाणी है, आपकी बुद्धि है, आपकी बहन, बेटी, बुआ, ये सब बुध ग्रह के कारक हैं। और साथ ही साथ हमारी प्रकृति जो हमारे हरे रंग को प्रेजेंट करती है, क्योंकि बुध ग्रह का हरा रंग ही कारक है। अब ये तो आपको कारक पता चल गए हैं, और अपने इस बुध ग्रह के बुरे प्रभाव को कैसे पहचानेंगे उस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे आपकी वाणी थोड़ी कठोर है, दूसरे अगर आप कुछ बोलते हैं तो दूसरा उस बात से हर्ट होता है। अगर आपने किसी को कुछ बोला, तानाकशी करी, तो ये भी एक बुध ग्रह के प्रभाव के लक्षण हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, आप बहुत जल्दबाजी में काम कर लेते हैं, आप सोचते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो ये भी बुध ग्रह को खराब के लक्षण हैं। और साथ ही साथ आपकी अगर बहन से आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, आपकी बुआ से रिलेशन अच्छे नहीं हैं, आप अपनी बेटी से रिलेशन अच्छे नहीं बना पाते, तो भी आपके बुध ग्रह का खराब प्रभाव दिखता है आपके जीवन पे। अब ये तो हो गई छोटी छोटी बातें जिससे आप अपने बुध ग्रह को पहचानेंगे एक आम भाषा में कि आपका बुध ग्रह ठीक है या खराब है। अब हमको पता चल गया कि हमारा अगर बुध ग्रह खराब है तो हम उसको ठीक करने के उपाय भी आपके हाथ में ही हैं। आप आराम से उसको अपने कर्मों से ठीक कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी वाणी कठोर है, आपकी वाणी से दूसरों को हर्ट होता है, अगर आप कुछ भी बोलते हैं उसका कोई दूसरा मतलब निकालता है, आपकी बात को कोई समझ नहीं पाता है, तो आप अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए। क्योंकि अगर आपने एक बार कोई बात बोल दी तो वो दूसरे के दिल पे तीर की तरह लगती है, और उसका आप कुछ हर्जाना नहीं देख सकते। और साथ ही साथ अगर आपकी थोड़ी सी बुद्धि अगर आपकी ठीक से नहीं चल रही है, आप जल्दी कुछ चीज़ भूल जाते हैं, और अगर आप कुछ समझते हैं कुछ समझ कर नहीं कर पाते, ये सब भी बुद्धि आपकी ठीक नहीं चल रही उसके लक्षण हैं। तो उसके लिए ये है, थोड़ा सा प्राणायाम कीजिए, अपनी बुद्धि के लिए अनुलोम विलोम कीजिए, जिससे आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचे और आपकी बुद्धि ठीक से काम कर सके। और साथ ही साथ छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखिए। अगर आपको भूलने की आदत है तो आप थोड़ा लिख लीजिए, लिख करके याद रखिए कि मैंने ये करा था। आप 4 बार रिपीट करिए एक बात को कि आपने ये बात, मुझको ये बात करनी है। जैसे आप कोई चीज़ रखी, आप भूल गए, तो आप 4 बार बोलिए, मैंने यहाँ पे ये चीज़ रखी थी, मैं नहीं भूलूंगी, मैंने ये चीज़ यहाँ पे रखी है, मैं नहीं भूलूंगी, मैंने ये चीज़ यहाँ पे रखी है, मैं नहीं भूलूंगी। इसको अपने दिमाग में रिपीट करिए और उसके ऊपर कंसंट्रेट करिए। तो इससे आपकी धीरे धीरे बुद्धि का विकास होगा और आपके अंदर भूलने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाएगी। और साथ ही साथ आपकी प्रकृति, अब हम पेड़ पौधों के बारे में बात करते हैं, प्रकृति के बारे में बात करते हैं। जैसे आपको गार्डनिंग का शौक नहीं है, अगर आप कोई पौधा लगाते हैं सूख जाता है, आपको फिर मन नहीं करता कि मैं दोबारा लगाऊं, तो उसके लिए आप दोबारा प्रयत्न कीजिए, क्योंकि आपको बुध ग्रह को ठीक करना है। आप उसको नरिश करिए, उसके बारे में नॉलेज लीजिए कि हम इस पौधे को कैसे रखें, इसका रख रखाव कैसे होता है, सर्दियों में कैसे रखें, गर्मियों में कैसे रखें। आपको पूरी डिटेल नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसी से आपकी फिर प्रकृति भी ठीक होगी और आपका बुध ग्रह भी ठीक होगा। और इसके बाद हमारे रिश्ते, जैसे आपकी बहन है, आपकी बहन, आप दिल से बहुत चाहते हो बहन को, पर बहन उसको रिस्पॉन्स ठीक नहीं देती। आपको लगता है कि मेरी बहन मेरे को जितना मैं प्यार करती हूँ उतना वो प्यार मुझको नहीं करती, तो उसको समझाइए, उससे बात करिए और उसको समझने की कोशिश करिए कि वो किन कारणों से आपके साथ संबंध ठीक नहीं रखती। और बहू के साथ तो रिश्तों के आपको सब जग विदित है कि बहू सास का रिश्ता बहुत कम ही अच्छा होता है, तो उसके लिए पहल आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़े को ही झुकना पड़ता है, बड़े को ही आगे बढ़ के हर रिश्ते के लिए पॉजिटिव बनाने के लिए पहल करनी पड़ती है। अगर आप बहू को बेटी की तरह ट्रीट करेंगी तो धीरे धीरे बहू भी आपको अपनी माँ की तरह ट्रीट करना शुरू कर देगी। ये तो हो गई हमारे रिश्तों के बारे में, और हमारे छोटे छोटे व्यवहार से कैसे आप अपने बुध ग्रह को ठीक कर सकते हैं, ये हम सबने देख लिया है। इसके बाद हम कुछ उपाय ऐसे हैं जिनको हम करके
अपने बुध ग्रह को और भी ठीक कर सकते हैं। जैसे अगर आपका बुध ग्रह ठीक नहीं है तो आप इलायची का सेवन कर सकते हैं। आप इलायची खाइए, खाने के बाद खाइए, दिन में 2-3 इलायची खा लीजिए, इससे आपका बुध ग्रह ठीक होगा। साथ ही साथ तुलसी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर तुलसी को चबाना नहीं है। तुलसी को आप पीसिए थोड़ा सा और चाय में किसी में भी पी लीजिए, क्योंकि तुलसी में पारा होता है जो आपके दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि दांत भी बुध ग्रह का कारक है। अगर आपके दांत खराब हैं तो मतलब आपका बुध ग्रह ठीक नहीं है। तो दांतों को भी अपने साफ रखिए, रोज ब्रश करिए, स्पेशली रात को, क्योंकि रात को सारे रात पूरी रात बैक्टीरिया आपके जमा होते हैं और दांत में कैविटी बन जाती है, जिससे आपके दांत खराब हो सकते हैं। आप अपने दांत ठीक रखते हैं तो आपका 50% बुध ठीक हो जाता है। और अगर आपके दांत बार बार खराब होते हैं, कीड़ा लग जाता है, दर्द होता है, तो ये बहुत बड़ी पहचान है कि आपका बुध ग्रह ठीक नहीं है। तो इसलिए दांतों को ध्यान रखना है। प्रकृति की सेवा करिए, पौधे लगाइए, पौधों को एक अपना दोस्त मानिए, दोस्त की तरह उनसे व्यवहार करिए, उनसे बातें करिए, उनसे पूछिए कि क्या कारण है, तुम खराब क्यों होते हो, मैं तो तुमको इतना प्यार करती हूँ, तो तुम खराब क्यों होते हो, तुमको खराब नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे आपके पौधे भी आपके दोस्त बनेंगे और आपके बुध ग्रह को ठीक करेंगे। और साथ ही साथ हमने खाने के लिए बता दिया, आप गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी वाणी भी ठीक कर ली, सब कुछ ठीक कर लिया, तब भी आपका बुध ग्रह आपको लगता है ठीक नहीं है, तो आप गाय को हरा चारा खिलाइए, हरी मूंग की दाल का दान करिए, और ये सब चीजें कर करके आप अपने बुध ग्रह को ठीक कर सकते हैं। वैसे तो बहुत ही वास्ट है एस्ट्रोलॉजी, पर हमने ये छोटे छोटे टिप्स दी हैं जिससे आप अपने रूटीन में अपने बुध ग्रह को पहचान कर ठीक करके अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगी और एक नए ग्रह के बारे में आपको जानकारी दूंगी। आशा है आपको ये मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।